वर्ड लेती हूँ, उसमें 16 वीक स्टार्ट हुआ था मेरा, 15 वीक स्टार्ट हुआ था। उसमें जो है एडिशन है, तो मैंने पासे का यूज करके बच्चों को एडिशन करना सिखाया था, क्योंकि उसमें 1 to 9 तक नंबर दे रखे हैं और सब्ट्रैक्शन एडिशन। अभी तो 15 में एडिशन था तो वो एडिशन सिखाया गया। एंड 16 वीक में जो एडिशन था वो फिर कैरी वाला आ गया था, जिसका यूज मैंने ब्लॉक्स का यूज करके उन्हें सिखाया। कैरी लेने वाला कॉन्सेप्ट भी बताया गया कि किस तरीके से आप 10 के ग्रुप बना के मतलब ऐड कर सकते हैं। फिर 17 वीक में जो था वो करेंसी दी गई है, नहीं एडिशन ही था, सब्ट्रैक्शन, तो वो भी उसी से क्लियर हो गया था ब्लॉक से। एंड 18 वीक का मेरा स्टार्ट हुआ है, जिसमें कल मैंने उन्हें करेंसीज का यूज करना सिखाया। सबसे पहला काम जो होता है करेंसी में वो ये होता है कि बच्चों को करेंसी इंडियन करेंसी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो अभी फर्स्ट डे था तो मैंने उसी का यूज करके सिर्फ पहले दिन। अभी नेट का एग्जाम होने वाला है तो मैं प्रैक्टिस पेपर बच्चों को तैयार करा रही थी, तो उसमें मैंने देखा एक क्वेश्चन था जो 3D शेप से रिलेटेड था, शेप से रिलेटेड था। तो मैंने सोचा कि इसमें 3D शेप्स भी हैं और उसमें बेलन और शंभू ये सब चीजें हैं, तो बच्चों को ना अच्छे से आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा इससे एक एक्टिविटी कराई जाए। तो मैंने क्या करा, मेरे स्कूल में 3 किड्स थी, तो मैंने उसमें से 3D शेप्स थे वो निकाल लिए, फिर 2 बच्चों को खड़ा करा और उनके बीच में कंपटीशन कराया कि मैंने जैसे एकदम से रैंडमली बोला बेलन, तो जिस बच्चे ने ज्यादा उठा लिए, ठीक है, ऐसे करके कलेक्ट करता गया जितनी भी शेप्स मैंने उसे बोले, तो जिसने ज्यादा कलेक्ट कर लिए वो विनर हो गया। तो उससे बहुत इंटरेस्टिंग वे में उसे प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि कौन सा शेप कैसा है। और एंगल्स की पहचान की करवाई बच्चों को, और 5 के पहाड़े के हिसाब से उन्हें 1 पर आकर 2:05, 10 मिनट, 15 मिनट ये समय देखना और बताना बताया। उसके अलावा उसमें जो क्या कहते हैं पैसे थे, तो बच्चों को उससे जल्दी जल्दी 50 में 40 जोड़ के 90 होता है, 50 में 10 जोड़े तो 60 होते हैं, 20 के 40 होते हैं। तो कक्षा 1 में और 2 में निपुण के लिए अब हमारी करेंसी बतानी है बच्चों को, पहचान होनी चाहिए कक्षा 1 के बच्चों को कि ये किस चीज़ का नोट है, ये किस चीज़ का सिक्का है, ये क्या है। एक तो हमने इस चीज़ के लिए इस्तेमाल की है। दूसरा हमने एक बच्चों को आकार सिखाने के लिए इस्तेमाल किया है, उसमें अलग अलग वृत्त, वर्ग, आयत और त्रिभुज। फर्स्ट और सेकंड के लिए इतना ही, मतलब क्योंकि आगे थर्ड फोर्थ के लिए एकदम 3D फिगर्स का। कौन सा क्लास ले रही हैं आप मैम? मैम थर्ड एंड सेकंड को ब्लॉक्स की सहायता से नंबर मतलब सिखाए, ताकि उनको गिनती अच्छे से आ जाए। और जब उनको गिनती आ गई तो उनको मैंने ब्लॉक्स की हेल्प से ही जोड़ना भी सिखाया, मिटाना भी सिखाया। कलरफुल होते हैं तो बच्चे उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनको वो जोड़ जोड़ कर कलर भी बना के दिखाते हैं, 10 से बड़े भी बनाते हैं, और मतलब बहुत अच्छे तरीके से खेल खेल कर अच्छे से उन्होंने सीखा। मैंने बच्चों को जो सिखाया ब्लॉक्स से मैंने जोड़ करना सिखाया, और जो करेंसीज होती हैं, क्योंकि मैं सेकंड क्लास ले रही हूँ, तो सेकंड क्लास में बच्चों को नोट के बारे में, सिक्के के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो मैंने उनके बारे में बताया बच्चों को कि किससे कैसे सामान लेते हैं और कितना हमारे पास बचता है, कितना हम देते हैं और कितना माइनस करके बचता है, ये सब मैंने उनको सिखाया। तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं ब्लॉक्स से, ब्लॉक्स बने हुए उसमें 10-10 के ऐसे, फिर उसमें कुछ खुले हुए दे रखे हैं, फिर उन्हें जोड़ना है, फिर और ब्लॉक्स दे रखे हैं, फिर उन्हें जोड़ना है। तो बच्चे मतलब वैसे तो जोड़ ले रहे हैं, मगर उन्हें उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आ पा रहा है कि उसे मतलब कैसे करना है। तो लोग मैंने हमारे यहाँ 3 गणित के तहत तो उसके सारे ब्लॉक्स बच्चों को दिए, तो बच्चों ने उनसे ही मतलब उसी के जैसे ब्लॉक्स बनाए कि बच्चों को बता दिया गया कि 10-10 के बनाते ही मतलब एक दहाई हो जाएगी हमारी, तो उनको वो दे दिए। तो उन्हें उसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया, तो उसको क्वेश्चन वो कर रहे हैं ब्लॉक से और फिर उसे उसमें लिख रहे हैं बुक में, तो उन्हें वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ पा रहा है। दूसरा हमें जो टाइल्स लिए उससे हमारे सब उसमें सेकंड क्लास में पैटर्न्स का भी टॉपिक है, तो वो पैटर्न जो है उनको उससे सिखाया गया। फिर जब वो खुद करना सीख गए तो वो कैसे भी पैटर्न आए तो वो कर ले रहे। तीसरा टाइल्स से ही उनका मन पसंदीदा दृश्य बनाने के लिए उनसे कहा, तो वो उसमें और रुचि ले रहे हैं। फिर हमारे पास रस्सी है, तो उससे वो उसको अमानक दिखाई और वो सिखाया गया और रूम की लेंथ की कितनी रस्सी करेंगे हम कि हमारे कमरे की ये लंबाई है, जाएगी, चौड़ाई है, ऐसा। 3 चैप्टर पढ़ाए थे। एक तो टिक टिक चले घड़ी है, तो उसमें घड़ी का यूज किया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कैसे होता है, कैसे घंटा होता है पूरा, कितने मिनट होते हैं घंटे में भरेगा। इसके बाद एक चैप्टर पढ़ाया मनोज का हिसाब, तो उसमें किट में जो करेंसी दे रखी है उसका यूज किया, मतलब 2-3 बच्चों को दुकान पर उठा दिया एक तरीके से गेम करवा के ना, कि आप सामान खरीदने जाइए, 100 का नोट लेके जाइए, जाकर सामान लीजिए, आप 75 का सामान लीजिए, कितने वापस करेगा वो, तो उससे जोड़ना घटाना गया और करेंसी की पहचान भी होना अच्छे से। उसके बाद एक चैप्टर है कौन कितना भारी, वो चल रहा है अभी, तो उससे रिलेटेड तो कुछ नहीं है किट में, मतलब उसमें तो 1 किलो का बाट, बस आप डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उसको ही हाथ में लेके दिखा सकते हैं कि ये भारी है या ये हल्का।
किया, तो मैं उसके अलावा बताता हूँ कि मैंने क्या चीज़ बच्चों को सिखाई है। जैसे कि हमारे सिलेबस में मुझे एक कमी लगती है कि जैसे अभी निपुण लक्ष्य भी थोड़े चेंज होके आए, तो उसमें लिख रहा है कि डायरेक्ट 3D शेप आप बता दीजिए बच्चे को, लेकिन हम कभी बात ही नहीं करते कि 1D क्या होता है, 1 डायमेंशनल चीज़ें क्या हो सकती हैं, या 2D क्या होता है, या 3D क्या होता है, तब हमें 3D पे आना है। और वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और डायरेक्ट 6 क्लास में आके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो बच्चों में कहीं ना कहीं वो गैप रह जाता है। तो मैंने बच्चों को कोशिश की है, वो जो उसमें शेप दिए होते हैं वाइल्ड्रो वाले, उसमें पहले 1D शेप का बताया कि 1D अगर कहीं भी हम पॉइंट लगा रहे हैं कि जैसे बोर्ड पर अगर कहीं भी पॉइंट लगा रहे हैं, एक एक्सेस बन रहा है, तो उस पर वो पॉइंट होगा 1D में, ठीक है। अगर कोई इरेजर रखिए मान लीजिए टेबल पे, तो वो 2 एक्सेस पे आएगी, यानी कि वो जो इरेजर होगी वो 2D होगी, ठीक है। और अगर 3D शेप हमें कोई लेना है, जैसे कि हमारी बर्थडे कैप हो गई, कोन हो गया, इस तरीके से, तो जैसे हम बच्चों को बता सकते हैं कि रूम का वो एक्सेस है, तो उसमें 3 चीजें हो गई, और कोई मक्खी रूम में घूम रही है, तो अगर उसकी पोजीशन बतानी है तो हमें तीनों डायमेंशनल में वो चीज हमें बता पाएंगे हम उसका। तो मैंने वो बच्चों को क्लियर करने की बच्चों के लिए, तो उसमें मेन करेंसी पर फोकस किया मैंने, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ कि मैंने एक बच्चे को 200 का नोट दिया, वो पैसे कम लेकर आया, तो मुझसे बोला जो सामान था, बोला सर मैं तो पूरे पैसे लेकर आया हूँ। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि बेटा 36 रुपए का सामान था तुम्हारा, तो तुम कितना वापस लाए हो? बोले सर मुझे दुकान वाले ने दिया, मैं उतना वापस ले आया जितना उसने दिया, उन्हें ईमानदारी से दिया होगा। फिर मैंने उसको करेंसी, मतलब उसको पूरे क्लास को फिर करेंसी के बारे में समझाया, उसमें जो सिक्के 1 के या 2 के नोट या 10 के सिक्के हैं, 100 के, उन सबसे इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद मैंने उन बच्चों को उससे कि आप हिसाब किताब कैसे करेंगे, अगर मैंने आपको 100 का नोट दिया है और आप 50 रुपए का सामान ले आए, तो जरूरी नहीं कि वो आपको 50 का नोट ही दे, हो सकता है वो आपको सिक्के दे, हो सकता है आपको 10-10 के नोट दे। प्रयोग करके बच्चों को सेकंड मिनट और 1 घंटा ये सब सिखाने की पूरी कोशिश की है, और बच्चे सीख भी पाए हैं। इसके अलावा कभी कभी कक्षा जोड़ घटाव के सवाल सिखाए, इसके बाद जो हासिल के सवाल थे ये सिखाए, और इसमें जो करेंसी थी 1 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की जो करेंसी हैं, बच्चे सभी को पहचान गए। ये जो टाइम घड़ी थी, घड़ी की सहायता से बच्चों को टाइम सिखाया, और जो शेप्स थी, जो कोण थे, त्रिभुज, गोला, वृत्त, आयत, ये सभी जो मैन करते हैं उनके बारे में उनको जानकारी। तो बच्चों ने जो जोड़ घटाव के सवाल हैं और हासिल के लिए सभी लगभग 85% बच्चे करेंसी में भी मुझे पॉइंट्स, क्योंकि छोटे बच्चे पॉइंट्स को ज्यादा अच्छे से पसंद करते हैं, नोट में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट अभी होता नहीं, मतलब का नहीं होता है ना उनके मतलब का नहीं होता है, इसलिए तो मुझे करेंसी में पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे थे। पॉइंट्स से मैं उन्हें काउंटिंग जैसे A1 2 D सिखा सकती हूँ उनके लिए, और प्लस में उनके लिए जोड़ और घटाना भी। बच्चे आपस में गेम्स खेलना भी बहुत पसंद करते हैं, तो करेंसी से वो गेम्स भी खेलते हैं। जैसे मैं दुकान पे गया तो मैंने कुछ 10 कॉइन दे दिए, 10 में से 5 की चीज खा के आ जाओ, कितने बचे 5, इस तरह। और ब्लॉक्स का भी यूज किया है मैं, और टाइम्स का पढ़ाती हूँ, लेकिन मैथ 4th 5th दोनों क्लास में पढ़ाती हूँ, तो मुझे उसमें घड़ी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और कॉइन्स इसका नोट का, करेंसी का, तो करेंसी को समझाने में बहुत आसानी लगी उससे। और टाइम का, बच्चों को मिनट, सेकंड, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ये सब समझाने में उस घड़ी से बहुत हेल्प हुई। कुछ ज़्यादा किया है वो मैंने स्थानीय मान में भी यूज़ किया है, और सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है, सबसे पहले जो बच्चों को आना चाहिए वो इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो वो हासिल वाले जोड़ घटाने भी उनको आते हैं, स्थानीय मान भी आ जाता है। तो मैंने जो टाइल्स लिए वो 3 शेप में ले लिए। मैंने हर एक शेप को जो है नाम दे दिया, जैसे सर्कल है तो वो इकाई हो गया, रेक्टेंगल दहाई हो गया, और ट्रायंगल सैकड़ा हो गया। फिर मैंने कोई संख्या लिखी जैसे बोर्ड पे 325, तो बच्चे वो देखते हैं कि 3 जो है उसमें कौन सा शेप उनको उठाना है और कितने उठाने हैं, तो वो पैटर्न भी सीखते हैं, और उसके साथ साथ उनको इकाई दहाई सैकड़ा का कॉन्सेप्ट हो जाता है, उनको उससे आ जाता है। बाकी तो सभी ये नया कॉन्सेप्ट आपने बताया, आपने वो ऐसे किया होगा। मैंने जो ब्लॉग्स है उससे पहले बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है इकाई दहाई का वो वाला क्लियर किया, और जो डाइज है उससे प्लस का और घटाने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया, और एक उसमें डोमिनो है तो उससे ना सुनने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ उनको। और उसमें ये भी बताया जैसे अगर वो डोमिनो है उसको इस तरीके से पढ़ लेंगे तो 6 और 0 जोड़ेंगे तो भी 6 ही आएगा, और ऐसे
लटके दिखाई गए तो 0 और 6 को बोलेंगे तो और जो टीचर शॉर्ट होता है उसके स्थान पर भी पढ़ाते हैं, तो कभी कभी मौका मिलता है 1-2-3 के बच्चों के साथ भी, ऐसा नहीं है। नहीं तो आप हमें 4th और 5th का फीडबैक दीजिए किट के अकॉर्डिंग। किट के अकॉर्डिंग तो घड़ी कक्षा 4 और 5 के बच्चों को जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो घड़ी से के माध्यम से ही होता है कि बच्चों को घड़ी देखना उस घड़ी के माध्यम से सिखाया जाता है। फोर्थ को पढ़ाती हूँ तो 1वीं चैप्टर चल रहा है फैशन, तो उसमें ब्लॉक्स के कलरफुल ब्लॉक्स के माध्यम से हम बच्चे को भिन्न सिखा सकते हैं, उसका एडिशन सिखा सकते हैं और उसका सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं, जो मोस्टली मैंने यूज़ किया है। बाकी डोमिनोज का यूज़ करके मैम जोड़ बच्चों को सिखाया है, तो मैम बच्चे बहुत ईजिली सीख। और उसमें रस्सी वगैरह से जो बच्चों को लंबाई का अनुमान लगाना हो और डाइस से जो है प्लस माइनस ये सब। इस टाइम मैं प्रेजेंट में क्लास 3 ले रही हूँ, और क्योंकि मैंने पिछली गणित की भी ट्रेनिंग ली थी तब मैं क्लास 1 और 2 ले रही थी, तो मुझे ये जो फील हुआ कि 1 और 2 के सारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर करके हम उन्हीं बच्चों को आ चुके हैं, वो क्लास 3 में आ गए। 3 में जो यूज़ हुआ है वो ज़्यादा बेटर स्थानीय मान, बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्थानीय मान पार्ट से उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि टाइल्स वगैरह का इतना 3 में यूज़ नहीं है। भाग का थोड़ा सा कंसेप्ट, क्योंकि मेरे को B21 चल रहा है, तो भाग में उसमें बराबर घटाने के कंसेप्ट से दिखाया गया है, तो उसमें यूज हो गया है। अच्छा, क्लास 5 में हेमंत पैकेट ले ले अपना। गणित में जो क्लॉक है वो मैं क्लास 5 में इंग्लिश पढ़ाती हूँ, उसमें एक चैप्टर है द क्लॉक सेज, तो मैंने उस क्लॉक को वहाँ बेटर थोड़ा सा यूज करा है। वो बच्चे क्वार्टर टू हाफ नहीं समझ पाते। सजेशन जैसे सर ने कहा था कि आपको देना है, तो मैंने मेंशन भी करा है कि गणित के जो इस टाइम है, क्योंकि हमने इस बार जो ट्रेनिंग ली है वो 3 to 5 ली है, उसके कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, 4 और 5 के छोटे बच्चों के लिए तो काफी 1 से 2 तक के लिए बहुत अच्छी है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, लेकिन 4 to 5 के लिए ये वर्क नहीं करेगी, काफी सारे मैंने कुछ ऐड ऑन हमें करना है। बोले 1 से 10 तक में 0 से लेकर 9 तक, फिर उन्हें 10 इस तरीके से आगे संख्या बनाना सिखाए, डोमिनो से, और जो ब्लॉक्स होते हैं मैम उनसे स्थानीय मान सिखाए, जैसे 4। अब मैंने 2 वाले जो बच्चे हैं दूसरों के, उनको मैंने स्थानीय मान भी सिखा दिया ब्लॉक से, और सभी चीज़ों का इस्तेमाल करा है, रूल का इस्तेमाल करा है, उससे नापना सिखाया है, टेबल है, ईयर और चीज़ें हैं, और किवाड़ ये इसकी स्कूल की खिड़की वगैरह की, तो सभी चीज़ों का इस्तेमाल करा है, सबसे ज़्यादा डोमिनो और ब्लॉक्स का और टाइल्स का इस्तेमाल है। हमें बच्चे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे कि टाइल से उन्हें पैटर्न बनाना सिखाना, संख्या तो उन्हें बोर्ड पे भी सिखा दो या वैसे भी सीख जाते ही हैं वो तो, लेकिन करेंसी में, टाइल्स में, इनमें ज़्यादा ब्लॉक से सिखाया उन्हें, जोड़ घटा, उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो सीख भी गए। बच्चों को क्लास 1 में अभी संख्या पहचान करवाई है थोड़े टाइम पहले, और फिर जोड़ सिखाया है, और मैं फिलहाल घटा पे चल रही हूँ, तो उसमें मैंने संख्या कार्ड्स इस्तेमाल किए बच्चों को पहचान कराने के लिए, और मैं सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स का यूज़ करती हूँ, उससे मैंने बच्चों को एक की संगति कैसे एक करके हमारी संख्या आगे बढ़ती जाती है। जोड़ में मैंने यूज़ किया है उनका ब्लॉक्स का, और मैं पासों का भी यूज़ किया, जोड़ आ गया, मैं घटा भी करवा रही हूँ, बड़ा छोटा कि कौन संख्या बड़ी छोटी है, मैं ब्लॉक्स की 2-2 लाइन बना देती हूँ कि ये बड़ी छोटी है, तो मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मैंने किया है और अच्छा किया है, बच्चों ने कर रहे हैं। थैंक यू मैम। तो मैम उसमें जो टाइल्स हैं, टाइल्स की सहायता से मैंने बच्चों को जो पैटर्न सिस्टम है वो सिखाया है, उससे उनका जो कलर के रिगार्डिंग नॉलेज है वो बढ़ी है, और नंबरिंग है 1 2 3 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग, जोड़ना, ब्लॉक्स को जोड़ के सिखाया है, जोड़ना घटाना, बस यही है। जैसे 2 कलर की एक माला में 2 कलर के मोतियाँ हैं, तो उन मोतियों की सहायता से हमने उनको गिन के इकाई ढाई की इतनी इकाई हो गई, और इधर से हमने इतनी 10 ढाई तो 10 मोती इधर करके उधर दहाई लेना सिखाया। वैसे तो उन्हें लगता था कि दहाई लिए तो 1 लिया है, उन्हें समझ ही नहीं आता था कि दहाई का मतलब 10 है, तो हमने इधर से 10 लिए हैं, उन्हें लगता था कि हमने इधर से उठा के 1 लिया है तो 1 ही इधर गया है। तो उसके मोतियों की सहायता जब हमने मोतियों को 10 मोती उठा के इधर से दूसरे रंग के रखे, तो तब उन्हें समझ में आया कि दहाई का मतलब हमने इधर से 10 अंक उठा के इधर रखे हैं, ना कि 1। सेटअप लगाया, और स्कूल के सामने एक दुकान है नत्थू की, वहाँ से मैं पार्ट लेकर आया, 20 ग्राम 50 ग्राम 10 ग्राम के भी 10 20 50 100 200 और आधे किलो 1 किलो।
तो पूरी क्लास रख करके पहले तो मैंने और बच्चों ने वो 10 और 20 ग्राम के जो बांटते हैं उनको देख करके बड़ा एंजॉय करा। मैं तो छोटे छोटे बांट पर अच्छे लगे उन्हें पूरी क्लास में हमने एंजॉय करा। तो देख करके बांट के बाद फिर जो सामान कुछ रख लिया, ला करके बिस्किट रख लिया,